कौन है इंदिरा गांधी की मौत की भविष्यवाणी करने वाले श्री हरिदयाल मिश्र? क्या कहा है इन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर? कहीं पीएम मोदी पर भी तो मौत के बादल नहीं मंडरा रहे? क्यों? हरिदयाल मिश्र की भविष्यवाणी जानकर हर कोई दंग रह गया। क्या बड़ा होने वाला है 2025 में? क्या सच में पीएम मोदी ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? कौन सा खतरा दुनिया को तबाह करने के लिए आने वाला है? चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। 31 अक्टूबर 1984 इस दिन को भारत का काल दिन कहा जाता है, क्योंकि इसी मनहूस तारीख में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, वो भी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा। इस घटना के ठीक 7 साल बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। दोनों ही इंसिडेंट अचानक से हुए थे, जिनकी किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन एक भविष्यवक्ता ऐसे भी थे जिन्होंने इन दोनों की मौतों के बारे में पहले ही बता दिया था, और इनका नाम है श्री हरिदयाल मिश्र जी, जिनकी भविष्यवाणियों पर पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन जब इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी की इनकी बताई हुई तारीख पर डेथ हुई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जिन भविष्यवाणियों को सिर्फ वहम, पूर्वानुमान और संभावना का रूप बताया जाता है, उन्होंने ही वास्तविकता से रूबरू करा दिया था। इसीलिए श्री हरिदयाल मिश्र जी भारत भर में फेमस हो गए। हालांकि कुछ लोगों को इन पर शक भी है और पुलिस ने इन्हें कस्टडी में लेकर लंबे समय तक पूछताछ की, लेकिन बाद में ये बात क्लियर हो गई कि उनका दावा सिर्फ भविष्यवाणी के रूप में था, ना कि कोई साजिश के तहत। सच की कसौटी पर खरे उतरने वाले हरिदयाल को बेगुनाह मानकर बाइज्जत सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से एक पीएम मोदी की भी थी, जो आज सुर्खियां बन गई हैं। हरिदयाल मिश्र ने बताया कि भले ही पीएम मोदी ने 2024 में प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल भी अपने नाम कर लिया हो, लेकिन ये सिर्फ 2025 तक ही पीएम पद संभाल पाएंगे, क्योंकि इसकी वजह कहीं ना कहीं पीएम मोदी ही हैं, क्योंकि उनकी ही पार्टी ने 75 वर्ष की आयु के नेताओं के कार्यकाल के लिए तय कर दिया, यानी जो 75 पार कर गया उसे नेता बनने का हक नहीं। अब 2025 में नरेंद्र मोदी भी इस सीमा को लांघने वाले हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी अपने नियम को फॉलो ना करते हुए पीएम पद पर टिके रहते हैं तो वो अपनी कही गई बात से ही मुकर जाएंगे। एक सच्चे नेता के लिए उसके नियम, वायदे ही सबसे अहम होते हैं, और नरेंद्र मोदी जो अपने काम के प्रति निष्ठा पूर्ण और ईमानदार हैं, वो भी अपनी जुबान पर अटल रह सकते हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि 2025 में या फिर इस साल के बाद ये सत्ता से दूर हो जाएंगे और अपना पद किसी और नेता को सौंप देंगे। और ये भविष्यवाणी हरिदयाल मिश्र जी ने की है, जिनकी कई भविष्यवाणियां हकीकत का रूप ले चुकी हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि तीसरा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पीएम मोदी पद छोड़ दें। आगे हरिदयाल मिश्र ने भविष्यवाणी करते हुए ये कहा कि आने वाला समय भारत की राजनीति में एक नई शख्सियत को उभारेगा, जो न सिर्फ देश की राजनीति में अहम रोल प्ले करेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस भविष्यवाणी से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के बाद जो नया नेता आएगा वो मोदी से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, जिसका डंका न सिर्फ भारतीय राजनीति में बजेगा बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी इस राजनेता के अटल फैसलों और प्रभावशाली निर्णयों का काफी प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो जाएगी। इसी नेता के सियासत में कदम रखने से भारत में एक नया बदलाव आएगा। नई रणनीतियां, नया शासन, नए विचार और नए तरीके की शासन व्यवस्था की शुरुआत होगी, और ये बदलाव भारत को एक नई दिशा देगा। हालांकि भविष्यवाणी में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये राजनेता बीजेपी पार्टी का होगा या किसी अन्य पार्टी का। यह सिर्फ एक राज है जिसका खुलासा भविष्य में ही होगा। लेकिन हाँ, हरिदयाल मिश्रा ने यह जरूर बता दिया है कि पीएम मोदी के बाद भी एक राजनेता आएगा और उसके शासनकाल में
भारत बड़े बड़े परिवर्तनों का सामना करेगा। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह ये परिवर्तन भी खुशियों के साथ कुछ संकट भी लेकर आएगा, और ये संकट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पड़ती दरारों से जुड़े होंगे। जी हां, हरिदयाल मिश्र ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि 2024, 25 और 26 के बीच भारत एक बड़े युद्ध में उलझ सकता है, और युद्ध मैदान में उसके दुश्मन होंगे चीन और पाकिस्तान, जो भारत को मौजूदा वक्त में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे भारत को दबाया जा सके। और आने वाले समय में भी ये देश ऐसी ही कोशिशें करते रहेंगे। आज मौजूदा हालत को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान और चीन के निशाने पर होगा। आज के समय में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पूर्वी लद्दाख इलाके को लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, क्योंकि दोनों ही इस एरिया में अपना अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इसलिए लंबे समय से सीमा विवाद गरमाया हुआ है और वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही समय पहले चीन ने ये कहा था कि वो भारत को तिब्बत और ताइवान पर हक जमाने नहीं देगा, लेकिन भारत भी रुकने और झुकने को तैयार नहीं। उसके बढ़ते सैन्य कदम और तिब्बत के मामले पर सक्रियता को देखते हुए चीन भी काफी गुस्से से भर गया है, क्योंकि भारत न सिर्फ सैन्य बल को मजबूत कर तिब्बत को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ निर्णायक फैसले भी चीन को फूटी आंख नहीं भा रहे। इसलिए दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं। चीन की बढ़ती आक्रामकता और भारत की रणनीतिक जवाबी कार्रवाई ही दोनों देशों के बीच युद्ध का ऐलान कर सकती हैं। इन्हीं हालातों को श्री हरिदयाल मिश्र ने पहले ही भांप लिया था और ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2024 के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष बढ़ सकता है, जो न सिर्फ इन देशों के लिए मुसीबत बनकर उभरेगा, बल्कि इस संघर्ष का नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ भारत चीन का दुश्मन बन बैठा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आस्तीन का सांप है। पाकिस्तान जो भारत को डसने को तैयार है और एक खास मौके का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते पहले से ही कुछ खास नहीं रहे हैं, और अब तो पहलगाम हमले के बाद इन रिश्तों में और ज्यादा खटास आ गई है। पहले तो भारत पाकिस्तान की गलतियों को बच्चा समझकर माफ कर देता था, लेकिन अब जब उसकी नापाक सोच और ज्यादा घिनौनी हो रही है, तो भारत भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के रूप में मिला, जब भारत ने आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के करीब 10 आतंकी ठिकानों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया और करीब 100 आतंकवादियों को मौत की सजा दी। जिसके बाद तो दोनों देशों के बीच और ज्यादा दरार आ गई और अब भारत बिल्कुल भी पाकिस्तान को छोड़ने की मूड में नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के रूप में मिला, जब भारत ने आतंकवाद का पनाह देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाया। अब आलम यह है कि भारत पाकिस्तान से दूरी बनाए रखना पसंद करता है, ना तो उसके नागरिकों को भारत आने की परमिशन दी जा रही है और ना ही पाकिस्तान पर कोई रियायत बरती जा रही है। पाकिस्तान के रिश्ते आज के समय में सिर्फ भारत के साथ ही बिगड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये तो अपने देश के नागरिकों की नफरत भी झेल रहा है। आज पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो उससे अलग होने की मांग कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध जैसे राज्य शामिल हैं, जो आज पाकिस्तान और पाकिस्तान सेना के खिलाफ जमकर न सिर्फ नारेबाजी करते हैं, बल्कि उससे अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने का काम भारत द्वारा किया जा रहा है, इसलिए बलूचिस्तान वासी पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनने की मांग कर रहे हैं। जबकि भारत ने बलूचिस्तान में अपनी सक्रियता को झूठा बताया। पाकिस्तान के दिल में बलूचिस्तान को खोने का डर सता रहा है, और अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर साबित हो सकता है। भारत बलूचिस्तान को अपने अंडर में लेकर वहां शासन कर सकता है। यही सब सोचकर पाकिस्तान और भारत के बीच बैर बना हुआ है। पाकिस्तान जो चीन के रहमो करम पर पल रहा है, उसी के साथ मिलकर भारत को खत्म करना चाहता है। इसलिए भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो सकता है। इस बात का दम सिर्फ
हरिदयाल मिश्र ही नहीं भरते, बल्कि ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने भी ऐसी भविष्यवाणी की थी। भविष्य मलिका के मुताबिक चीन सहित 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा और यह तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है, जो 6 साल 6 महीने चलेगा। भारत पहले तो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा और युद्ध करने के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं आएगा, तो भारत दुश्मनों का मुकाबला करने मैदान में उतर जाएगा और आखिर में जीत भारत की होगी। इसी युद्ध की आशंका हरिदयाल मिश्र ने भी जताई कि इस युद्ध की वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्कटिक संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे भारत के भीतर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ सकते हैं। कई देशों के बीच होने वाले इस युद्ध का असर भारत की राजनीति के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा, लेकिन इन सभी मुश्किलों को पार कर भारत सही रणनीति, फैसलों से एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा और ये परिवर्तन का समय भारत को एक शक्तिशाली, प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। यानी ये परिवर्तन भले ही भारत के लिए मुश्किल साबित हो, लेकिन आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी पीएम पद त्याग देंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।